दरी पे बैठ के पढ़ते थे हम स्कूल में। इसकी कोई इज्जत नहीं थी हमारे घर में। गट्स देखो, बारिश में पानी टपकता छत था। से पानी टपक रहा है। तो 3 बहनें एक भाई के चक्कर में ही हो गई। इंस्टाग्राम पे ग्रोथ कैसे होती, बड़े होके पैसे कमाने हैं। हेलो एवरीवन, I'm अंजलि। I'm अश्विनी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बहन कोड। हमें लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है ये नाम सोच के, पर ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डू वी कम फ्रॉम? We are from राजस्थान बेसिक एंड आई लिव इन सूरत। तो हम बहुत ही छोटी जगह से आते हैं। स्मॉल टाउन, इट हैज नो एग्जिस्टेंस। मेरे जो राजस्थान के दोस्त हैं उनसे पूछती हूँ ना, तुम्हें ये जगह पता है क्या? उन्हें नहीं पता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लूँ तभी नहीं पता होता उन्हें। मतलब छोटी जगह सब जगह होती है, बट स्टिल कि कोई जानता नहीं। और हम 4 भाई बहन हैं। ये सबसे बड़ी हैं, फिर एक बहन है निशा, एंड देन मी, देन वी हैव अ ब्रदर। तो 3 बहनें एक भाई के चक्कर में ही हो गई, क्योंकि राजस्थान भाई होना बहुत लड़का तो जरूरी है, चाहिए लड़का तो चाहिए। We have a lovely brother. She lives in Surat, is a banker. My other sister lives in Delhi. He also is in government job. मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी। मेरे पूरे खानदान में आई थिंक मैं ही हूँ जिसने प्राइवेट जॉब करी है और फिर छोड़ दी है। इसकी कोई इज्जत नहीं थी हमारे घर में। गट्स देखो तुम। और अब तो और की उनको ऐसा लगता है कि इसको नौकरी से निकाल दिया गया है। प्राइवेट कंपनी में थी, निकाल दिया उसको। कॉन्ट्रैक्ट पे थी। हमारे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाली कोई इज्जत नहीं होती। भले तुम कितना ही पैसा छाप रहे हो, इट डजंट मैटर। सबको लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नौकरी खैर भाड़ में जाए वो लोग। मेरा भाई है, वो भी बैंगलोर में गवर्नमेंट जॉब। यस, तो मेरे पापा का सपना सफल हो गया। क्या बच्चे हैं हम, हमारे माँ बाप बहुत लकी। हाँ, और टीचर का सपना यही होता हमारे पापा टीचर हैं और उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि पढ़ाने के अलावा क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि तुम बस नौकरी लग जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लो। और हम सब ने, मतलब हमने उसके बाद ही किया है कि नौकरी लग गई, सेटल हो गए। उन्हें बोल दिया कि हाँ, वी आर फ्री फ्रॉम यू एज इन फाइनेंशियली, अब तुम कुछ भी कर लो तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन उन्होंने फिर हमें अब कुछ भी करने दिया। राजस्थान के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, वो शादी के बाद भी या फिर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तब भी वो आपके ऊपर अपना वो बना के रखते हैं कि जो हम बोलेंगे हाँ। वो करेंगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। हमारे इसलिए पेरेंट्स शायद हम ये कर पा रहे हैं आज। हमारे पेरेंट्स काफी इवॉल्व हुए हमारे साथ टाइम के साथ, जबकि हमने देखा है हमारे घर में, आसपास सोसाइटी में ऐसा नहीं है, वो वही है, पर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ग्रो हो गए, विच इज वेरी गुड। वी आर वेरी लकी इन दैट। एक बेसिक चीज बता देती हूँ कि हमारी स्कूलिंग बहुत ही, एक छोटे से स्कूल, कॉलेज हम सबका ठीक था, बट स्कूलिंग एकदम बेसिक, मतलब एकदम बेसिक जिसको भाई नीचे सरकारी दरी पे बैठ के पढ़ते थे हम स्कूल में, टेबल भी नहीं था। यस, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वो बहुत ही छोटा सा टाउन था। वहाँ पे स्कूल हम हो सकता है हम शायद बेस्ट स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन बेस्ट स्कूल भी ऐसा था जहाँ पे बैठने के लिए वो नहीं भाई थे, मेरे स्कूल में ना प्रॉपर क्लासरूम भी नहीं थे। मतलब बारिश में पानी टपकता था। छत से पानी टपक रहा है, तुम ठंड में मर रहे हो, तुम गर्मी में मर रहे हो, तुम पंखे भी नहीं, पंखे भी नहीं थे। हाँ भाई, पंखे नहीं थे भाई। इतना बेसिक था हमारा स्कूल। बेसिक नहीं था, बिलो बेसिक था। यस, और ये भी एक चीज है कि हमारे पेरेंट्स उतना ही अफोर्ड कर सकते थे। तो आई थिंक उसके बाद जो एक था ना, वहां से बाहर निकलने का जो था कि आप अच्छे कॉलेज में चले गए, एक बार ये चीज हमें पता था कि अच्छे कॉलेज में चले गए तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है। तो ये सब हम ये चीज हम सब ने कर ली। हम एक अच्छे कॉलेज में चले गए, बाहर निकल गए घर से। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया कि तुम पढ़ाई करके ही अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। तो पर्सनली मेरे को बचपन से ऐसे था, चुल थी कि भाई बड़े होके पैसे कमाने हैं। लेकिन यही है जिसने मेरे लिए काम किया। बचपन से ही मेरे को पता था कि ऐसे तो नहीं रहना है। जब हम छोटे थे तो पापा का गोल ये था कि जब ये लोग 18 साल के हो जाएंगे तो इन तीनों की शादी कर देंगे हम। तो लेकिन हमारी किसी की भी शादी नहीं हुई 18 पापा कहते हैं कि मुझे तो यही लगता था कि अब 3 बेटियां हैं, जैसे ही शादी की उम्र होगी शादी कर दूंगा, पर मुझे क्या पता था ये पढ़ लेंगी और ऐसे नौकरी वोकरी लग जाएंगी इनकी। पापा को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग थोड़ा कुछ कर लेंगे कि मैं इनकी शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अब मैं 27 साल की हूँ और शादी का थॉट भी नहीं है किसी के दिमाग में। वो कुछ कहते भी नहीं कि करनी है कि नहीं। 26 की हूँ मैं, 27 की इस साल होने वाली है। What are we gonna talk about? Everything and anything. Can be a personal life, Content creation. What do we do outside of content, outside of Instagram? BTS. और ये आइडिया कहाँ से आया कि हम कौन है, कोई हमें क्यों सुनेगा, और मतलब पॉडकास्ट के लिए तुम होते कौन हो? आइडिया यहाँ से आया था कि हम एक दिन फोन पे बात कर रहे थे एंड ज्यादा लंबी बात कर रहे थे और काफी इंटरेस्टिंग चीजें बात कर रहे थे। तो हमने लगा कि लोगों को सुना देते कि हम क्या पता लोगों को पसंद आ जाए। वो अभी पता चल जाएगा अगर आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं। क्योंकि हम तीनों कंटेंट क्रिएशन में है, पर्सनल लाइफ में कुछ और कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप लोगों को, बैकग्राउंड मिल जाए, जो लोग हमें जानते हैं ऑलरेडी और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। और कहानियां तो है ही हमारे पास सुनाने के लिए बहुत सारी। हमने बहुत शहरी लोगों के पॉडकास्ट देखे, फिर हमें लगा हम जैसे देहाती लोगों की भी एक पॉडकास्ट होनी चाहिए। तो वी आर हियर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अंजलि, प्लीज टेल अस अबाउट योर। दीदी, मैं एक फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर हूँ ऑन इंस्टाग्राम ओनली। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं प्रोफेशनली एक बैंकर हूँ और कंटेंट क्रिएशन करती हूँ फैशन और उसके ऊपर, क्योंकि मजा आता है इसलिए कर रही हूँ। आई लिव इन सूरत राइट नाउ बिकॉज ऑफ माई जॉब। आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर एंड अ हस्बैंड। ऑफ कोर्स। यू टेल मी। आई एम अश्विनी। आई यूज्ड टू वर्क इन बैंगलोर। मैंने बैंगलोर में 2 साल
साल 2 महीने के लिए जॉब किया एग्जैक्टली अक्टूबर 2024 में आई क्विट माई जॉब। आई मेक कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। अभी मैं फुल टाइम ट्रैवलर और कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड आई डोंट लिव एनीवेयर। मैं कहीं भी कभी भी झंड फकीर। इसलिए यहाँ पर है, इसलिए हम लोग साथ हैं, इसलिए पॉडकास्ट शूट हो रहा है एक्चुअली, वरना शायद ये पॉडकास्ट नहीं होता। हाउ डिड यू लाइक एंड अप बीइंग, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो, फिर कंटेंट भी बना रहे हो, ये सब कैसे हुआ? और आपकी बेटी भी है, शादी भी हो रखी है, इतना सब कुछ, ये यहाँ तक कैसे पहुंचे और एंड हाउ आर यू मैनेजिंग इट? गवर्नमेंट जॉब का तो ऐसा है कि मिडिल क्लास फैमिली है, गवर्नमेंट जॉब जरूरी है। हमारे यहाँ पे तो यही ट्रेडिशन है कि सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और एक जॉब ले लेंगे। वो मैंने कर लिया था आज से आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल पहले। कंटेंट क्रिएशन कैसा था कि मन में कुछ कुछ चलता रहता था, क्योंकि जॉब ऐसा है ना कि मैं बहुत एक्टिव रहना चाहती हूँ, कुछ बोर होना पसंद नहीं है मुझे। तो मैं बहुत टाइम से सोचती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वीडियो बनाऊं या फिर बोलूं कैमरे के सामने, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो फिर कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब इंस्टाग्राम आया, रील्स आई, तब मैंने कभी टिकटॉक नहीं बनाया, कभी मैंने ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करी या फिर वीडियो नहीं बनाई जहाँ पे जो भी सोशल मीडिया है, कुछ भी नहीं था, बट करना था। तो एक फ्रेंड के थ्रू हम लोगों ने सोचा कि चलो करते हैं। मुझे थोड़ा वो मिल गया पंप की, चलो यार कर लेते हैं, क्या पता देखा जाएगा जो भी है। तो स्टार्ट किसी ने करवा दिया था, फिर मैंने बस उसको कंटिन्यू रखा, मतलब चल गया, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा हो गया है मुझे ये सब करते हुए। और फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, उसके 3 महीने बाद ही आई गॉट प्रेग्नेंट। तो फिर वो ऑन एंड ऑफ ऐसे ही चल रहा था। जर्नी बहुत ही ऐसे रही है। छोड़ दिया था बीच में, ऐसे छोड़ दिया था कि अब छोड़ दूंगी, अब नहीं करूंगी, क्योंकि अब तो मैं माँ बन गई हूँ, माँ बनने के बाद तो अपनी लाइफ नहीं होती, ऐसा सोच के मैंने छोड़ भी दिया था। फिर भी मैं बोर हो रही थी, इतना सब मैं जॉब कर रही थी, मैं ऑफिस जा रही थी, प्रेगनेंसी संभाल रही थी, अपना ध्यान रख रही थी, बट फिर भी मेरे को था कि कुछ तो करना है, करते रहो, बच्चा होगा जब देखेंगे। तो कर रही थी, चल रहा था। फिर काफी बेकार हो गया था, कुछ रीच नहीं थी, कुछ व्यूज नहीं थे, बट मैंने छोड़ा नहीं, मैं कंसिस्टेंट रही, बस एक यही चीज थी। बट अभी पिछले शायद 1 साल से ठीक ठीक मैं ग्रो कर रही हूँ, चल रहा है। जॉब ऐसा है कि मैं वर्किंग हूँ, ऑफिस जाती हूँ, वीकेंड्स में मैं शूट करती हूँ, वीकडेज में मैं एडिट करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, ऑलमोस्ट डेली ऐसे मैं मैनेज कर रही हूँ। मेरी बेटी है, उसको भी मैनेज कर रही हूँ, अभी कर रहे हैं मैनेज धीरे धीरे। काफी दिक्कत है गाइस। हाँ, दिक्कत तो है भाई, दिक्कत तो है। मेरे से इतना लोग पूछते हैं कि इंस्टाग्राम पे ग्रोथ कैसे होती है, हाँ। फॉलोअर कैसे बढ़ाएं। अब मेरे पास कोई फॉर्मूला या जादू की छड़ी तो है नहीं, पर मुझे जहां तक लगता है, मैं पिछले 2-2.5 साल से कंटेंट बना रही हूँ, तो द ओनली की इज टू बी कंसिस्टेंट, कमिटमेंट। एक्चुअली मेरे टाइम पे जब मेरे 20 के फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और फिर वो 14 के हो गए थे, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत ही चेंज हो गया था। मैं 51 kg से 74 kg हो गई थी, तो लोग क्या छोड़ दिया था कि यार अब तो मोटी हो गई है, जाने दो। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, चले रहा, चाहे कोई भी देख रहा हो नहीं देख रहा हो, मैंने उसको लगे रहे। तो आई थिंक इसीलिए मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ा पाई, क्योंकि मैं कर रही थी, मैंने छोड़ा नहीं। ये हम बाद में कंटेंट के बारे में हम और भी आगे बात, यू कैन पुट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड आगे से हम उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट? आई थिंक आई एम अ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर, दीदी इज अ फैशन कंटेंट क्रिएटर, लेकिन वी हैव बिगर लाइफ देन दैट। मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम ही हमारी जिंदगी नहीं है, कहानियां हमारे पास काफी है सुनाने को, और मतलब लोगों के भी बहुत क्वेश्चंस और क्वेरीज आते रहते हैं। तो मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम खुल के थोड़ा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो 1.5 मिनट की वीडियो बनती है, और फिर स्टोरीज में आप कितना पोस्ट करोगे? हर बार आपके बारे में आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर सकते यार कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा ये ऐसे मैं मैनेज कर रही हूँ। एक्चुअली मुझसे सब ये पूछते हैं आप कैसे मैनेज कर रहे हो, तो वो मैनेजमेंट का कोर्स तो नहीं है मेरे पास, बट मैं थोड़ा थोड़ा वो डिटेल आपको क्योंकि ये वीडियो हमेशा रहेगी, आप इसको कभी भी देख सकते हो, तो आगे कैसे मैनेज कर रहे हैं हम, इस बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बता सकती हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, किसी भी तरह का यूट्यूब वीडियो, पॉडकास्ट या फिर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, थोड़े से फॉलोअर्स, थोड़े से नहीं है गाइस, 83 के फॉलोअर्स हैं। थोड़े से ही हैं। हमारा अगला कदम क्या होगा कंटेंट क्रिएशन में, लाइफ में, तो क्या होगा आपका कदम बहन? तो अभी रिसेंटली मैंने तो काफी बड़ा कदम लिया है नौकरी छोड़ के, तो मैं वही कदम अभी नीचे नहीं रखा मैंने, कदम चल रहा है मेरे को। अभी तो ये देखना है कि मतलब मुझे अगले 1 या 2 साल के लिए मेरे को अगर कहीं सेटल होना है या कहीं रहना है, या फिर मुझे अपनी जिंदगी आगे के 3-4 साल कैसे निकालने हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एज अ पर्सन ऑल्सो। क्योंकि मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं घर पे रहूंगी या फिर मैं वापस बैंगलोर तो नहीं चली जाऊंगी, या फिर मैं कहीं पहाड़ों में जाके, आई डोंट नो येट, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो राइट नाउ। तो एक चीज तो वो है। और कंटेंट के उसमें अभी थोड़े दिन पहले मेरा कंटेंट भी बहुत ऐसे रीच कम हो रही थी, उसकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और मेरी आदत है कि मेरे पास बहुत वीडियोस हैं और मैं रोज शेयर कर देती हूँ, और लोग, ऐसा सबके साथ होता है कि लोग बोर हो जाते हैं तुम्हारे कंटेंट से। सो आई एम trying to evolve Instagram पे, and I'm trying to be consistent on YouTube. मेरे पास एक दूसरा YouTube चैनल भी, YouTube पे consistent होना है
और इंस्टाग्राम पे कंटेंट को थोड़ा यूजफुल और इवॉल्व करना है। तो ये तो कंटेंट के बारे में हो गया, और जिंदगी में भी मेरे को ऐसे डिसाइड करना है कि मेरे को कहाँ रहना है, क्या करना है, क्योंकि इस साल मैं भी 27 साल की होने वाली हूँ, और मुझे लगता है मुझे भी थोड़े दिन बाद वो क्राइसिस आने वाला है कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में। थोड़े दिन पहले आया था और उस चक्कर में मैंने नौकरी छोड़ दी। अब फिर लग रहा है दोबारा से कुछ क्रैश होने वाला है। एक और चीज मेरे को हमेशा ऐसे जिंदगी में लगता है कि ना, यू शुड हैव अ प्लान। पर पिछले 6-7 महीने या जैसे भी मैंने खुद को चेंज करने की कोशिश करी है कि जरूरी नहीं है हमेशा प्लान होना, और ऐसे भी रियलाइज हुआ है कि ना कुछ रास्ता निकल जाता है। यस, इवन मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि अब क्या करूँ। अगर मैं 5-10 मिनट भी ऐसे सोफे पे बैठ के फोन चला रही हूँ तो मैं मन में आता है अब क्या करूँ, अब आगे क्या करूँ। ये सोचने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा दिमाग चलता रहता है। इससे लोग ऐसे एंग्जाइटी हो जाती है, मुझे हो जाती है। आई थिंक नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हमारे व्यूअर्स को मतलब इस पॉडकास्ट से क्या मिले? आई थिंक आपको मिलेगा अलग अलग फील्ड का कंटेंट क्रिएशन का नॉलेज, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, हम कहाँ से आते हैं, कैसी लाइफ है, कैसे स्ट्रगल्स हैं हम डेली लाइफ में, कंटेंट क्रिएशन में, लाइफ में क्या, क्योंकि सबका अलग अलग है। इसका अलग है, मेरा अलग है। ये घर में नहीं रहती, मैं रहती हूँ घर में, मैं एक मदर हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो बहुत सारी नॉलेज है आपको देने के लिए। तो मदर होते हुए कंटेंट क्रिएशन कैसे करती हूँ, ऑफिस कैसे जाती हूँ, घर पे आके खाना बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, ये सब चीजों के बारे में बता सकती हूँ। हमें लगता है काफी लोग होंगे जो इससे रिलेट कर पाएंगे, और जो ये करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरे पास घर में बच्चा है, मैं जॉब जाती हूँ, मैं कैसे करूँ, दिमाग में है सारे रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर किसी और को देखेंगे भी, अरे ये तो सेम मेरी सिचुएशन में है फिर भी कर रहा है, तो मे बी दिल गेट इंस्पायर्ड टू डू समथिंग आउट ऑफ देयर रेगुलर। हम किसी को इंस्पायर करने की, ऐसे महात्मा नहीं बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जस्ट शेयरिंग, दैट्स ऑल। जैसे कि मैं दूसरी मदर्स को देखती हूँ जो ट्रेवल कर रही हैं, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ, तो मुझे भी लगता है यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है मेरे पास भी, जो कि मैं ट्रेवल नहीं कर सकती, मैं घूमने नहीं जा सकती, क्योंकि एज अ मदर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी बेटी को ज्यादा मैं परेशान नहीं करना चाहती, उसको वो बीमार हो जाती है ज्यादा ट्रेवल करने से, तो मैं नहीं कर रही हूँ उसकी वजह से। दूसरे लोग कर रहे हैं पर मैं नहीं कर रही हूँ। तो व्हाट्स बीन द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ योर होल जर्नी? रिवॉर्डिंग पार्ट, मैं अभी तो अपनी बेस्ट लाइफ जी रही हूँ। नॉट बेस्ट बट मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी शिकायत सबको होती है। मैं थैंकफुल हूँ बहुत सारी चीजों के लिए कि मैं जहाँ पर भी हूँ मैं थैंकफुल ज्यादा हूँ, दुखी नहीं हूँ। मोटा मोटा बोले तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट। यस, क्योंकि देखो हम जहाँ से आते हैं और जहाँ से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की आती है, पैसा बहुत मैटर करता है, और मतलब पैसा ही सबसे ऊपर है, चाहे कुछ भी बोले। चाहे कोई कुछ भी बोले, पैसा चाहिए। तो ऐसे कोई बहुत पैसा नहीं कमा लिया, लेकिन इतना पैसा है कि आप फ्री हो, आप इतना सोचना मेंटली थोड़ा फ्री हो, फ्रीडम है, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। खुला पैसा उड़ाते नहीं है हम लोग, पटके। हाँ, भले ही पैसा कमा रहे हैं, मेंटालिटी वही है कि पैसे फालतू में क्यों खर्च करने हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कभी पैसा खर्च ही नहीं किया, और हमें लगता है कि यार उन्होंने इतना एकदम चिंदीगिरी कर करके हमें पढ़ाया। लेकिन ये है कि अब खर्च कर सकते हैं, अभी थोड़ी फ्रीडम इसलिए लगती है क्योंकि हम बचपन में जितने गरीब थे उतने गरीब हम नहीं है अब, इसलिए लगता है शायद कि अब पैसा है। मेरे लिए तो ये है कि मतलब ट्रैवल तो मेरे को बचपन से करना था, और ये था कि हम कभी किसी फैमिली ट्रिप पे नहीं जाते थे। हम पहली फैमिली ट्रिप पे, अभी मैं उत्तराखंड में मैंने एक ट्रिप प्लान किया, तब हम गए, अभी नवंबर की बात है। पूरी जिंदगी में पहली बार, मतलब हम इतने बड़े हो गए हैं, मेरे मम्मी पापा नाना नानी बन चुके हैं, तब दीदी 30 साल की हो गई है, मैं 26 साल की हो गई हूँ। ये लंबे लाइफ स्पैन में हमने एक फैमिली ट्रिप किया है 2024। ये आई थिंक यही अचीवमेंट है शायद। हाँ। हालांकि हम वहां जाके भी हमने वो फैमिली की तरह खूब लड़ाइयाँ करी बट मजा तो आया। हाँ। हम दोनों यहाँ पे जितना खुश दिख रहे हैं, इतना खुश हम साथ में मोस्टली रहते नहीं है। अभी हम समझदारों की तरह बिहेव कर रहे हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं, वरना अलग अलग रूम्स में बैठे होते हैं हमेशा, क्योंकि हम चारों में से हम दोनों थोड़े सिमिलर हैं। हम दोनों में लड़ाई भी आई थिंक सबसे ज्यादा होती है। मेरा दोस्त कह रहा था कि अंजू दीदी के साथ पॉडकास्ट कर रही है, लड़ाई मत कर। लड़ाई होगी तो हम आपको बता देंगे शायद, पता नहीं, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए लड़ाई। हमें कोई, क्योंकि सब लड़ते हैं भाई, सभी लड़ते हैं। नहीं लड़ते वो भाई बहन ही नहीं होते, मुझे ऐसे भाई बहन लड़ते ही नहीं है। हम लोग बहुत बुरे हैं इमोशंस शेयर करने में। तो मतलब अगर हमारी लड़ाई भी हो जाती है तो हम उस बात पे बैठ के डिस्कस नहीं करते, हम दबा देते हैं हमारे इमोशंस की। लड़ाई हुई थी उसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो, पर हम बात नहीं करते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि व्हिच इज वेरी टॉक्सिक। यस पर मुझे लगता है कि मैंने इसको यही बोला कि अगर हम, क्या पता, हम पॉडकास्ट करेंगे तो ना हम अपने फीलिंग्स शेयर करने लग जाए। ये भी एक पॉडकास्ट का रीजन है। बाय द वे, लोग भी अपनी भड़ास निकाल सकते हो कमेंट्स, वी डोंट माइंड। बहन भाइयों के ऊपर केवल, हमारे ऊपर मत। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। मैं प्यार से ट्रीट करना, बहुत ही फ्रेजाइल है हमारा, कहते हैं दिल चुर हो जाएगा कि कैसे इमोशनली अनअवेलेबल रहती हैं इंडियन फैमिलीज। हम एकदम उन्हीं फैमिलीज से आते हैं और अभी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है सीन, थोड़ा सा बेटर है पर
ऑलमोस्ट हमारी जनरेशन को समझ आएगी ये बात, ट्राइंग टू बी जेंटल। यस यस यस, मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ कि प्यार दिखाना भी आना चाहिए। हम एक दूसरे को प्यार नहीं दिखाते, हम हग नहीं करते एक दूसरे का, ऐसी फीलिंग है। बिल्कुल, भले बिल्कुल नहीं। मैं आई घर से आई, कोई बिल्कुल कोई ऐसे ही रिएक्ट ही नहीं करते कि कोई आया है। ठीक है, आज बैठो, ठीक है, देखते हैं क्या करते बहुत ही बेकार चीज है, हैं। बेकार है ये, पर इसको वी improve डोंट करना है। सपोर्ट इट, Yes. बट ऐसा ही है। देखो, आई थिंक वी शुड रैप इट अप। कुछ भी सवाल है, कुछ भी जानना है तो प्लीज कमेंट करना। अगली बार से हम कुछ कुछ सवाल उठाएंगे, उनके जवाब देंगे। जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं आप कमेंट में डाल दो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, अंजलि आर्काइव्स, अश्विनी सेहरा 2.0। लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सारी, यू कैन चेक देम। बढ़िया कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे भी, यू शुड चेक इट, ट्रस्ट मी। ओके, दैट वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बहन कोड। बाय। ठीक है, हो गया। मेरा पास होगा कत्ते।